नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। धनबाद के आईआईटी आईआईएम गेट के पास गोलीबारी, रेस्टोरेंट में प्रिंस खान के गुर्गों ने की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, रेस्टोरेंट में प्रिंस खान के गुर्गों ने की फायरिंग। शेखपुरा के बरबेघा में घर के पास खड़ी बोलेरो में स्कॉर्पियो में लगी आग, जेसीबी को भी किया गया क्षतिग्रस्त। चुनावी रंजिश में आग लगाने का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मसौढ़ी के धनरुआ में शराबी पति ने पत्नी को मारा चाकू, शराब पीने का पैसा नहीं देने पर मारा चाकू, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के नवादा गांव में आपसी विवाद में युवक को मारा चाकू, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग में अवैध कबाड़ी दुकान पर कार्रवाई, 35 कार 30 टन स्क्रैप जब्त, संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेगूसराय सदर अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर किया हंगामा, गिरफ्तार कर पुलिस दोनों को लाई थी मेडिकल कराने। नालंदा के भागवन विघा में बिहार का पहला डेंट्स कॉलेज बनकर तैयार, सीएम नीतीश कुमार 12 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। सिवान में मूंगफली खा रहे बंदर की तस्वीर हो रही वायरल, लोगों को खूब पसंद आ रही तस्वीर। गोड्डा के उमरी बेगमगंज में एक सरफरे युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया घंटों हंगामा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की कर रहा था जिद। झारखंड में मौसम में दिख रहा बदलाव, कई जिलों में चल रही है सर्द हवाएं, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का दिख रहा असर। बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार में आई कमी, 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज किए जाने के आसार। गोपालगंज में लगातार पोल्यूशन का बढ़ रहा स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर बढ़ाने से सांस की बढ़ रही बीमारियां। शेखपुरा में जमीन की आस में महादलित परिवार, 20 साल पहले सरकार ने किया था वादा, अब तक जमीन की पहचान भी नहीं हुई। शेखपुरा ने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों से वसूला गया 1,20,000 का जुर्माना। औरंगाबाद के रमेश चौक वाहन जांच में दिखी पुलिस की बर्बरता, पुलिस ने कर दी नाबालिग का बच्चे की पिटाई। रक्सौल के जोकियारी में शादी के दौरान हुई फायरिंग, गोली लगने से युवक जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के टीकापट्टी में बाइक सवार अपराधियों ने की 4 राउंड फायरिंग, लोगों में दहशत का माहौल। समस्तीपुर में मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। छपरा के मगाईडी गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, गोली लगने से एक शख्स की मौत, कई जख्मी। बेगूसराय में पुलिस ने किया लूटकांड का बड़ा खुलासा, घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, लूटे गए 4,60,000 रुपए भी बरामद। पटना के घसियारी टोला में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पालीगंज में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, पटना औरंगाबाद एनएच पुलिस ने किया जब्त, हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी शराब। खगड़िया के बेलदौर में लूट में शामिल अपराधी गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपराधी के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के भेलावर में जमीन विवाद को लेकर नाराज बेटे ने पिता पर चाकू से किया जानलेवा हमला, हमले में पिता बुरी तरह से जख्मी, जमीन बंटवारे को लेकर किया हमला। पूर्वी चंपारण के चौकिया में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई, तस्करों की पहचान में जुटी पुलिस। पटना के महेंद्रो इलाके में पिकअप वैन से 35 कार्टन शराब बरामद, झारखंड से हो रही थी तस्करी, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। भागलपुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट, दुकानदार के हमले में महिला ग्राहक जख्मी, मौके पर मौजूद पत्रकार से भी पुलिस ने की बदसलूकी। नालंदा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिवान में उत्पाद विभाग ने नष्ट की 35 लाख रुपए की शराब, डीएम के आदेश पर हुई शराब नष्ट की कार्रवाई, जेसीबी से नष्ट हुई शराब। भागलपुर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। पटना पुलिस ने बेलछी गैंग के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया, कई मामलों में शामिल होने का आरोप। नालंदा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई अभियान में 90 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 80 लीटर देसी शराब के साथ शराब बनाने वाले उपकरण जब्त।
औरंगाबाद में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 5 दिसंबर को धान लदे ट्रक की लूट में था शामिल। लूट में शामिल कार को भी किया गया जब्त। शेखपुरा में स्कूली लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मनचले की पिटाई, सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का हंगामा, कॉलेज प्राचार्य में लगा भ्रष्टाचार का आरोप, छात्रों ने फूंका कुलपति का पुतला। पालीगंज में आबकारी विभाग के खिलाफ दुकानदारों का हंगामा, सड़क पर दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। पटना जेडीयू ऑफिस में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की हुई बैठक, पार्टी को मजबूत करने आगामी चुनाव सहित कई मुद्दों पर मंथन, आज पार्टी का खुला अधिवेशन। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक तौर पर ललन सिंह की हुई ताजपोशी, दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में राज्यपाल फागू चौहान से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, कहा कानून व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन, कहा सीएम नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। सासाराम में दुर्गावती नदी में डूबने से शख्स की मौत, कैमूर के सबौर के रहने वाला था मृतक। लोहरदगा में बिजली ऑफिस के पास 2 बाइकों में टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी, अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा के केंदुआ में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने ट्रक को जब्त किया, निजी कंपनी में काम करता था मृतक। बाढ़ के बेलगाछी में बाइक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में बाइक सवार लड़की की मौके पर मौत, घायलों का पीएमसीएच में चल रहा इलाज। नवादा के रहने वाले सेना के जवान की मौत, कैंसर से ग्रसित था जवान को दी गई अंतिम विदाई। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान, सब्जी मंडी की सड़कों से हटाया अवैध निर्माण, दोषियों पर लगाया जुर्माना। राजधानी पटना में स्ट्रीट वेंडरों ने किया आंदोलन, जिला प्रशासन पर लगाया परेशान करने का आरोप, मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सीतामढ़ी के परिहार में पिकअप और बाइक के बीच टक्कर में एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। सिवान में तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर महिला की मौत, मुफस्सिल थाना के गोपालपुर गांव की घटना। भागलपुर के सबौर में स्कूली छात्रों और अभिभावकों का हंगामा, मिड डे मील को लेकर हंगामा। पंजाब में शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, शव यात्रा में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने किया भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, व्यापारियों से की मुलाकात। कटिहार में रोजगार मेले का आयोजन, 25 कंपनियों ने लिया रोजगार मेले में हिस्सा। दरभंगा में स्पोर्ट्स दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, कोतवाली चौक की घटना। पूर्णिया में भागलपुर सर्कल के बैंक अधिकारियों की बैठक, निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने की तैयारी। लखीसराय के मसूदन रेलवे स्टेशन निर्माण में लापरवाही उजागर, घटिया सामग्री के प्रयोग का आरोप। खगड़िया में निकाय चुनाव को लेकर बूथों का सत्यापन, प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की। पटना में ओलंपियाड और क्विज प्रतियोगिता में सफल छात्रों का सम्मान, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया सम्मानित। जहानाबाद के बभना में घर में घुसे युवक के पिटाई, आरोपी के परिजनों ने 3 लोगों को पीटा। पटना में गंगा नदी पर पुल निर्माण में लापरवाही, निर्माण में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी। अररिया में एसएसबी ने ड्रग्स के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया, नेपाल के रहने वाले हैं सभी आरोपी, ड्रग्स के साथ 6 लोग गिरफ्तार। जामताड़ा में 3 साल बाद सामूहिक विवाह का होगा आयोजन, 18 और 19 जनवरी को होगा 51 लड़कियों का विवाह। रांची में एचईसी के समर्थन में महागठबंधन दलों का राजभवन मार्च, केंद्र सरकार पर लगाया साजिश करने का आरोप। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने स्कूल के 4 दीवारी का किया शिलान्यास, विरोधियों पर विकास बाधित करने का लगाया आरोप। रांची डीसी ने किया और मांझी प्रखंड का दौरा, विभिन्न विकास कार्यों का लिया जायजा। धनबाद के फुटपाथ दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश, अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर नाराजगी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बॉक्सिंग को खेल से हटाने का विरोध, खिलाड़ियों में विभाग के खिलाफ आक्रोश, छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू, कॉलेज कैंपस में मॉक पोल की दी जा रही ट्रेनिंग, 18 दिसंबर को होगा मतदान। किशनगंज में निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम मशीनों की जांच, पुलिस लाइन स्थित केंद्र पर वरीय अधिकारी प्रत्याशियों की मौजूदगी में कर रहे हैं, पहले चरण के होगा मतदान।
वैशाली पहुंची आरक्षण अधिकारी यात्रा। लोगों ने बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का किया स्वागत। पटना में होगा यात्रा का समापन। जहानाबाद में मेगा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का आयोजन। डीएम ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। भागलपुर में उत्पाद विभाग ने की जब्त वाहनों की नीलामी। बाइक सहित अन्य गाड़ियों की हुई नीलामी। बांका में वन विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई। लीला पहाड़ी के पास विभाग ने की कार्रवाई। पाकुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हुई बैठक। जल जीवन मिशन के कार्यों की हुई समीक्षा। लोगों की भागीदारी को मजबूत करने का आदेश। शेखपुरा में भ्रूण हत्या पर रोक के लिए जागरूकता अभियान। जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। लोगों को किया गया जागरूक। बेतिया के नौतन में प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। अधिकारियों ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। औरंगाबाद में महिला हिंसा पर रोक के लिए निकाली गई रैली। डीएम ने रैली को किया रवाना। लैंगिक भेदभाव और महिला हिंसा पर रोक की दिलाई शपथ। पटना पुस्तक मेले में स्टार्टअप योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। उद्योग विभाग ने लोगों को दी स्टार्टअप नीति की जानकारी। कई अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। सिवान में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता रैली का आयोजन। जिला प्रशासन की ओर से हुआ आयोजन। कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। रामगढ़ के मांडू में विस्थापितों ने किया धरना प्रदर्शन। ओएनजीसी गैस प्लांट के सामने दिया धरना। कंपनी पर लगा मुआवजा नहीं देने का आरोप। बांग्लादेश के चटगांव में बिहार के ईशान किशन ने रचा इतिहास। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 210 रन बनाकर हुए आउट। ईशान के दोहरा शतक से बिहार में खुशी की लहर। ईशान किशन के दोहरा शतक से उनका परिवार बेहद खुश। ईशान के पटना स्थित आवास पर खुशी का माहौल। सीएम नीतीश कुमार ने ईशान की कामयाबी पर दी बधाई। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर अपने नाम कई रिकॉर्ड करने वाले ईशान किशन के पैतृक घर नवादा में भी जश्न का माहौल। ईशान की दीदी ने बांटी मिठाइयां। ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी से झूम उठे बिहार के युवा खिलाड़ी। शानदार पारी को लेकर दी बधाई। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से शराब की कई बोतलें बरामद। देवघर पुलिस ने 9 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 लाख रुपए लेकर हुआ था फरार। आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। गिरिडीह के सरिया में अवैध आरा मिलों के खिलाफ छापेमारी। वन विभाग की टीम ने 3 आरा मशीनों को जेसीबी से किया ध्वस्त। नवादा के बिहारी घाट के पास अपराधियों ने 4 लोगों के साथ की लूटपाट। विरोध करने पर युवक को पीटा। प्लेट से मारकर किया गया जख्मी। गोपालगंज पुलिस ने 122 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी से दोनों बाइक से लेकर आ रहे थे शराब। गोपालगंज में ऑनलाइन खरीदारी करने वाली लड़की बनी ठगी का शिकार। टाटा सफारी देने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी। बेगूसराय के टाउनशिप कॉलोनी में सीआईएसएफ जवान की पत्नी ने की आत्महत्या। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। भागलपुर के पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या के मामले में परिजनों ने कहा पैसे का नहीं था कोई विवाद। दुकान पर लाने से रोकने पर नीलम देवी की हत्या की गई। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने ट्रक से 98 लीटर शराब किया बरामद। एक तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। भागलपुर के पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या का मामला पकड़ता जा रहा तूल। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नीलम देवी के परिजनों से की मुलाकात। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। शेखपुरा में साइबर गिरोह अपना बनाता जा रहा मजबूत गढ़। बड़ी संख्या में युवा फंस रहे हैं इस गिरोह के जाल में। इस साल अब तक 66 साइबर अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बोरा में ले जाए जा रही थी शराब। गोपालगंज में जमीन माफिया ने 75 साल पुरानी पुस्तकालय की करोड़ों की जमीन को बेचा। इस खुलासे के बाद हड़कंप डीएम ने दिए जांच के आदेश। दुमका में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बीजेपी नेता के परिजनों से मिले सांसद निशिकांत दुबे। 2 लाख रुपए की सौंपी नगद राशि।